नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। बीकानेर के कोलायत में जमीन घोटाले तथा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी कंपनी स्काईलाइट प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी तथा बिचौलिए महेश नागर की ओर से पेश की गई याचिका पर आज भी सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस मामले की सुनवाई 4 मई को होगी। तब तक रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। जमीन घोटाले व मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर बिचौलिए महेश नागर व स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में विधिक आपराधिक याचिका 482 पेश की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए पूर्व में हाईकोर्ट के मामले में आरोपियों को आंशिक राहत प्रदान करते हुए नो कोर्सिव एक्शन यानी कि गिरफ्तारी पर रोक के आदेश दिए थे। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। कोरोना 6 महीने पुरानी स्थिति पर आ गया है। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी चिंता जताई है। चिकित्सा मंत्री ने प्रेस सम्मेलन में कहा कि 16 फरवरी को राज्य में सिर्फ 60 नए मरीज थे और आज 1700 पार है, तो कहीं ना कहीं आम लोगों की लापरवाही भी है और लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने आज सीकर में एफसीआई गोदाम के सामने एफसीआई बचाओ दिवस मनाया। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर इस दौरान किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को एफसीआई व्यवस्था के लिए भी खतरा बताते हुए इन कानूनों को वापस लेने की मांग की। केंद्र सरकार के खिलाफ तथा किसान एकता के जमकर नारे भी लगाए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि बढ़ते कोरोना के चलते राज्य में जांचों में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 17,000 कोरोना जांच प्रतिदिन करने की क्षमता है, जिसे जल्द ही बढ़ाकर 1 लाख किया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। चिकित्सा मंत्री सोमवार को अपने राजकीय आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। कोटा जिले में कोरोना का संक्रमण बेलगाम होता जा रहा है। आमजन की लापरवाही भारी पड़ती जा रही है और इस कारण कोरोना गाइडलाइन की कड़ाई से पालना नहीं होने से लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इस कारण इस साल रोजाना कोरोना नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। हेल्थ रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदेश में जयपुर के बाद कोटा में सबसे अधिक कोरोना मरीज मिले हैं। जयपुर में 258 व कोटा में 225 नए रिकॉर्ड मरीज मिले हैं और इससे जिला प्रशासन व चिकित्सा महकमे में हड़कंप मच गया है। निजी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग में छात्रावासों की कुंडली बनाकर पिछली सरकार के समय चर्चा में आए सीकर जिला प्रशासन की फाइल कागजों में दफन हो गई, जबकि कोटा जिला प्रशासन कछुआ चाल से चलता हुआ इस नवाचार के मामले में बाजी मार ले गया। पहली बार इस तरह की कवायद के लिए राज्य सरकार ने 68 लाख रुपए का बजट भी कोटा जिला प्रशासन के लिए जारी कर दिया है, लेकिन शिक्षा नगरी सीकर को इस तरह की कवायद के लिए कोई बजट जारी नहीं हुआ है। भरतपुर जिले में एक्टिव केसों ने हाफ सेंचुरी ठोक दी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी भी बचाव की मुद्रा में ही नजर आ रहा है। विभाग नमूने लेने में तो ताबड़तोड़ जल्दबाजी कर रहा है, लेकिन नमूनों की जांच का काम बेहद धीमा है और इसकी खास वजह जांच के लिए लैब टेक्नीशियन नहीं होना है। लैब टेक्नीशियन के अभाव में करीब 1000 नमूनों की जांच प्रभावित हो रही है और ऐसे में कोरोना संक्रमितों और एक्टिव केसों के सही आंकड़े भी पूरे नहीं आ पा रहे हैं। रविवार को जिले में फिर से 14 पॉजिटिव केस मिले हैं। सोमवार को भी अजमेर के कुछ हिस्सों में शीतला सप्तमी श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। महिलाओं और श्रद्धालुओं ने शीतला माता को ठंडे व्यंजनों का भोग लगाया, घर परिवार में खुशहाली की कामना की। महिलाओं ने मौके पर कथा कहानी सुनी। कोरोना संक्रमण के कारण विभिन्न स्थानों पर लगने वाले मेले भी नहीं लगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोटा विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए हेल्पलाइन सेंटर खोलने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छात्र गेट पर ही धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। इससे प्रदर्शनकारी और भड़क गए। बाद में उन्हें ज्ञापन देने के लिए अंदर जाने दिया और छात्रों ने मांगी पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच प्रदेश भाजपा फिलहाल राज्य के अलग अलग मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश में है और इसी क्रम में अब भाजपा ने प्रदेश में बढ़ते दलित अत्याचारों का मामला उठाने का मन बनाया है। इसके तहत इन मामलों को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष संज्ञान में लाया गया है। प्रदेश भाजपा एक प्रतिनिधिमंडल आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला से मुलाकात की। कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर सरकार सख्त है, तो वहीं पुलिस भी अब एक्शन में आ गई है। राजस्थान बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर शाहजहांपुरा के पास पुलिस की टीम तैनात कर दी गई है। हरियाणा बॉर्डर से राजस्थान में एंट्री करने वाले लोगों की जांच की जा रही है और उन्हीं लोगों को राजस्थान में एंट्री दी जा रही है जिनके पास कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट है। पुलिस ने नेगेटिव रिपोर्ट ना होने पर 100 से ज्यादा गाड़ियों को एंट्री नहीं दी और वापस लौटा दिया। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने एक अमावस्या आती है। जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। सनातन धर्म में सोमवती अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। इस बार चैत्र महीने की अमावस्या 12 अप्रैल को पड़ रही है।
12 अप्रैल को सोमवार भी है, यानी यह सोमवती अमावस्या होगी। खास बात यह है कि साल 2021 में केवल एक ही सोमवती अमावस्या पड़ने वाली है, अर्थात चैत्र की अमावस्या साल की एकमात्र सोमवती अमावस्या है। अमावस्या पर शिव पूजन और पितरों के तर्पण का सबसे ज्यादा महत्व होता है। मिली भगत के ठेके में झांसे का खेल कुछ ऐसा ही हुआ है राजधानी के मालवीय नगर स्थित सेक्टर 3 में, जहां पर कोर्ट स्टे के बावजूद 3 थड़ियों को मिलाकर शराब की एक दुकान का निर्माण कर लिया गया और फिर दुकान पर कोर्ट स्टे लिख दिया गया, जिसके कारण जेडी और पुलिस दोनों की कार्रवाई करने से बच रहे हैं। आरोप है कि खुद शराब की दुकान के मालिक ने जोन उपयोगितों के साथ कथित मिलीभगत करके पहले तो इस काम को अंजाम दिया और फिर लोगों को झांसा देने के लिए उस पर कोर्ट स्टे लिख दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।